जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो का विषय है मुहूर्त विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, मुहूर्त विज्ञान देखने में बहुत ही एक साधारण सा विषय लगता है, लेकिन ये विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि ज़िंदगी में जब कठिन टाइम जब चल रहा होता है, परेशानियों के दौर से जब लोग गुजर रहे होते हैं, तो मुहूर्त विज्ञान का सहारा लेकर के ज़िंदगी में चल रही असफलताओं को हम कम कर सकते हैं और सफलताओं की जो मात्रा है उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर मुहूर्त के अनुसार अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है और जन्म कुंडली में ग्रह पक्ष में है, तब भी उसके फलों में कमी आ जाती है। तो जिंदगी में अगर सफल होना है तो मुहूर्त को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मुहूर्त विज्ञान का हमें अनुपालना करना ही पड़ता है। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं यात्रा के विचार की। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे यात्राएं नहीं करनी पड़ती हो। कभी व्यापार को लेकर के, तो कभी किसी एग्जाम को देने जा रहे हो तो यात्राएं करनी पड़ती है, या किसी संतान के रिश्ते की बात करने अगर जा रहे हो तो भी यात्राएं करनी पड़ती है। और कई बार किसी सरकारी काम से भी यात्राएं करनी पड़ जाती है। कई बार बैठे बैठे लगता है कि मूड ऑफ है, चलो कहीं घूम के आते हैं। जैसे बच्चों की जब छुट्टियाँ आती है तो सभी लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप यात्रा पे गए और यात्राएं कई बार इतनी ज़्यादा परेशानी प्रद और कष्टप्रद हो गई कि बस पूछो मत। और कई बार कुछ यात्राएं ऐसी भी बन जाती है जो ज़िंदगी के लिए एक सुखद अनुभव भी बन जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे कारण है दिशाशूल में की गई यात्राएं। तो दिशाशूल, शूल से तात्पर्य होता है कांटा। दिशाशूल के में अगर यात्रा करते हो तो इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं कि एक अच्छा तैराक अगर पानी के बहाव की विपरीत दिशा में अगर तैरना शुरू कर दे तो उसको ज़्यादा कठिनाई आएंगी, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी तरह दिशाशूल का है। समय अनुकूल चल रहा है कुंडली में, दिशाशूल में किसी यात्रा में अगर जा रहे हो तो वहाँ ज़्यादा परेशानी आएंगी, वहाँ ज़्यादा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस दिशा में किस दिन नहीं जाना चाहिए और किस दिशा में किस दिन जाना चाहिए। और अगर कोई आवश्यक काम अगर आ जाए तो क्या उपाय करके यात्रा आरंभ करें, ताकि जो दिशाशूल का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर ना पड़े। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो लोग चैनल पे आज नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचती जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व दिशा के बारे में कि पूर्व दिशा में किस दिन यात्रा करना अशुभ होता है और किस दिन यात्रा करना शुभ रहता है। तो दोस्तों, पूर्व दिशा के लिए दिशाशूल की जो सारणी है उसमें सोमवार को और शनिवार को अगर पूर्व दिशा में यात्रा की जाए तो यात्रा कष्टप्रद होती है। यात्रा जिस पर्पज से की जाती है वो पर्पज सफल नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण दिशा की कि दक्षिण दिशा में किस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में थर्सडे को, वीरवार मतलब गुरुवार को अगर यात्रा करते हैं तो यात्राओं में विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात आती है पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में अगर आप रविवार को या शुक्रवार को यात्रा के लिए निकलते हो तो व्यक्ति बिना कष्ट के घर वापस नहीं लौटता। यात्रा में कुछ ना कुछ उसको परेशानियां आती है। जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वह यात्रा के लिए निकला है, वो पर्पज बड़ी ही कठिनाइयों से उसका पूरा होता है। अब बात करते हैं हम उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा के लिए दिशाशूल की जो बार कौन से हैं? इनमें है मंगलवार और बुधवार। अगर उत्तर दिशा को मंगलवार को और बुधवार को अगर यात्रा की जाती है तो इन बारों में की गई यात्राएं अनुकूल परिणाम वाली नहीं होती, उसमें व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। तो अब बात करेंगे कि किस दिन फिर यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप यात्रा के लिए प्लान करते हो
तो सबसे पहले तो प्लान किया जाता है कि किस देश में हम यात्रा कर रहे हैं और वो देश किस दिशा में पड़ता है। और यात्रा के लिए ये भी पता है आजकल के टाइम में कि रिजर्वेशन पहले ही करवाना पड़ता है। तो जिस दिन आप यात्रा करने का सोच रहे हो, आप रिजर्वेशन कराने से पहले ही इसका विचार कर ले कि वो देश कौन सी दिशा में है, उसके अनुसार ही अपना रिजर्वेशन करवाए। तो अगर आप पूर्व दिशा की ओर अगर आप यात्रा करने जा रहे हो और अगर वो यात्रा मंगलवार और बुधवार को अगर की जाती है तो श्रेष्ठ परिणाम वाली होती है। दक्षिण दिशा को अगर यात्रा करनी पड़ रही है तो अगर सोमवार को और शनिवार को अगर घर से अगर निकला जाए तो वो यात्रा विशेष अनुकूल परिणाम वाली होती है। अगर पश्चिम दिशा की ओर अगर यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं और अगर बृहस्पतिवार को अगर आप यात्रा के लिए निकलते हो तो विशेष अनुकूलता देने वाली और सभी काम निर्विघ्न व्यक्ति के पूरे होते हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा की ओर अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हो और घर से अगर रविवार को या शुक्रवार को अगर निकलते हो तो ज़्यादा अनुकूल परिणाम आपको मिलते हैं, आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। तो इसके बारे में एक कहावत भी है कि दिशाशूल ले जाओ बाएं, राहु योगिनी पूट, और सम्मुख देखो चंद्रमा, धन लाओ लूट। तो जिस दिशा में यात्रा आप प्लान कर रहे हो उसके लेफ्ट साइड में हमेशा दिशाशूल का विचार करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दक्षिण दिशा में गुरुवार को दिशाशूल है तो दक्षिण की ओर मुंह करके लेफ्ट में अगर आप देखते हो आपके लेफ्ट में पड़ती है पूर्व दिशा, वहां सोमवार और शनिवार शुभकारी है। तो दक्षिण दिशा में जहां गुरुवार अनिष्ट करने वाला है तो वहीं सोमवार और शनिवार आपके लिए शुभता का देने वाला और अनुकूलता को देने वाले बार बन जाते हैं। तो ये तो हुई बारों के बारे में कि किस दिन किस दिशा में यात्रा ना करें और किस दिन किस दिशा में यात्रा करें। तो कई बार प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कई बार कुछ प्रयोजन ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें घर से बिना प्लान के अचानक से भी निकलना पड़ सकता है और वहाँ आप दिशाशूल का विचार नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करेंगे, आप अपनी यात्रा को किस तरह से अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ एक ऐसे उपाय बताए गए हैं जो दिशाशूल का परिहार करते हैं। अगर दिशाशूल में भी व्यक्ति को अगर जाना पड़ जाए तो भी व्यक्ति को अनिष्ट अरिष्ट नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर यात्रा के लिए अगर आप सेम डे वापसी अगर कर रहे हो तो दिशाशूल का विचार नहीं करना चाहिए। दिशाशूल का विचार तभी किया जाता है जब आप घर से बाहर एक दिन से ज़्यादा दिनों के लिए निकल रहे हो। दूसरी बात, अगर आप बाहर से अपने घर को आ रहे हो तब भी दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता। दिशाशूल का विचार केवल घर से बाहर जाने के लिए ही किया जाता है। तो रविवार को अगर आपको यात्रा करनी पड़े और उस दिन अगर दिशाशूल हो तो जैसे कि रविवार को पश्चिम दिशा में आप रविवार है आपको जाना अगर पड़ जाए तो घर से ऐसा क्या खा के निकले। तो शास्त्रों में बताया गया है कि रविवार को अगर पान खा करके अगर घर से निकले तो दिशाशूल का परिहार हो जाता है। सोमवार को अगर दर्पण में अपना चेहरा देख के अगर निकला जाए तो दिशाशूल का परिहार हो जाता है। इसी प्रकार मंगलवार को अगर घर से थोड़ा सा गुड़ और ऊपर से पानी पी के अगर निकला जाए तो दिशाशूल नहीं लगता। इसी प्रकार बुधवार को अगर घर से थोड़ा सा धनिया या थोड़े से तिल चबा करके अगर निकला जाए तो दिशाशूल का जो परिणाम है व्यक्ति को नहीं मिलता। उसी क्रम में गुरुवार को अगर दही खा के अगर घर से निकले तब भी दिशाशूल का परिहार हो जाता है। इसी प्रकार शुक्रवार को थोड़ा सा जौ या दूध पी के अगर घर से निकला जाए तो दिशाशूल का परिहार हो जाता है। उसी प्रकार शनिवार को अगर घर से निकलना ही पड़े मजबूरी में तो अदरक या उड़द खा करके घर से निकलना चाहिए ताकि यात्रा में कष्ट ना आए, परेशानियाँ ना आए। तो आज के इस वीडियो में हमने विचार विमर्श किया कि किस दिशा में किस दिन दिशाशूल पड़ता है और किस दिन जाना शुभकारी रहेगा और अगर जाना पड़ जाए तो उसके लिए क्या ज्योतिषीय उपाय है। तो
तो आशा है आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अंत में कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के लिए शुभ मंगल कामनाएं, सभी के घरों में शुभ आरोग्य की प्राप्ति हो और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।